तो अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। इससे पहले तक जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए उसमें हमने क्या किया, हमारे पास जीएसटी कितना परसेंट है वो दिया हुआ था और टोटल जो हमारी इनवॉइस वैल्यू थी वो थी, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होता है। बट ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज टोटल ऑफ ₹590 टू कुरियर अ पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। ओके, उसने नासिक से लेकर नागपुर तक एक कुरियर पार्सल करने का कितना रुपीस चार्ज किया, 590। फिर क्या दिया हुआ है, इन द टैक्स इनवॉइस वैल्यू इज ₹500 ऑन विच सीजीएसटी इज 45 एंड एसजीएसटी इज 45। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी चार्ज ऑन दिस सर्विस। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे टोटल जीएसटी कितना चार्ज किया है। तो हमारे पास दो जगह है, एक ये रहा सीजीएसटी दैट इज ₹45 और एक ये है एसजीएसटी दैट इज ₹45। हमें पता है दोनों जीएसटी सेम रहेगी, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे टोटल जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी बराबर। तो ये हो जाएगा 45 प्लस 45 दैट इज 90 रुपीज। ओके, अब मुझे क्या मिल गया, मुझे टोटल जीएसटी कितना पेबल है वो फाइंड आउट हो गया। मुझे क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला है मेरे पास, रेट इज इक्वल टू, रेट मीन्स रेट ऑफ जीएसटी चार्ज हो जाएगा वो, इज इक्वल टू, सबसे पहले ऊपर आएगा ये हमारा जो जीएसटी है टोटल जीएसटी अपॉन में क्या आएगा हमारा इनवॉइस वैल्यू। तो यहां लिखेंगे अपन लोग इनवॉइस वैल्यू इनटू क्या करेंगे अपन लोग, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है इसलिए इनटू 100। ओके, तो चलो एक एक करके वैल्यू पुट अप करते हैं। टोटल जीएसटी कितना है हमारा 90 रुपीज, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 500। इनवॉइस वैल्यू हमें दिया हुआ है, इन द टैक्स इनवॉइस वैल्यू इज ₹500 और जीएसटी जो चार्ज किया वो 45 एंड 45 है। तो ये 590 में से मुझे पता है 500 वैल्यू है, बाकी 90 की जीएसटी है, और क्या कर दूंगा इनटू 100 कर दूंगा, 0 0 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 5 दैट इज 18%। तो टोटल रेट ऑफ जीएसटी क्या हो गया 18%। हमें क्या पूछा है, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज, तो हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा रेट ऑफ जीएसटी चार्ज इज 18%। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में हमसे ये पूछता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना परसेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा 18 आया है इसको दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दैट इज 9% एंड 9%। तो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा 9% एंड 9%। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन। ओके, एक मेडिकल है जिसका नाम है पवन मेडिकल, क्या करती है, सप्लाई मेडिसिन। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ओके, तो मेडिसिन पे जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 12% हमें दिया हुआ है। क्या पूछते हैं, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे कि पवन मेडिकल का जो टोटल सेल है वो कितना हो जाएगा 100, और उस 100 पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 12%। फिर देखेंगे वो 12% है उसको दो पार्ट में हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए। तो सपोज करते हैं सपोज द पवन मेडिकल सेल्स ₹100 of medicines at 12% जीएसटी बराबर। तो मेरा जो 100 है वो हो जाएगा मेरा इनवॉइस वैल्यू 100 और 12% जीएसटी है, तो यानी कि मेरा टोटल जीएसटी अमाउंट कितना हो जाएगा इज इक्वल टू
100 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, दैट इज जीएसटी हो जाएगा मेरा 12 रुपीज। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मेरा जीएसटी 12 रुपीज है ये, तो मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होगा। तो मुझे पता है सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है कि टोटल जो जीएसटी होती है उसे मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो अब मेरा हो जाएगा सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 1/2 इंटू जीएसटी हो जाएगा ये मेरा, बराबर। तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 12, दैट इज कट करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 6। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या हो जाएगा मेरा 6 रुपीज, दैट इज 6%, इक्विवेलेंट टू 6%। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि मेरा जो इनवॉइस वैल्यू है वो अगर 100 रहेगा तो मेरा जीएसटी 12% से 12 होगा। फिर मैंने क्या किया, सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल होगा तो जीएसटी फाइंड आउट करने का मेरे को सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो जीएसटी के थ्रू मैं उसे हाफ कर दूंगा तो ये आ जाएगा 6। तो जो हो जाएगा मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी दैट इज 6%। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। यानी कि हमें क्या करना है, पहले सीजीएसटी का रेट दिया हुआ है, एसजीएसटी का रेट फाइंड करना है, टोटल जीएसटी का रेट क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, हमें पता है कि जो हमारी सीजीएसटी होती है इज इक्वल टू क्या होता है, एसजीएसटी होता है। तो अगर मेरा सीजीएसटी इज इक्वल टू 9% है तो मेरा एसजीएसटी क्या हो जाएगा 9% हो जाएगा, बराबर। और अब मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी की रेट क्या हो जाएगी। तो देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा मेरा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, बराबर। दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9 + 9 दैट इज 18%। तो मेरा जीएसटी का रेट क्या हो जाएगा 18%। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एमएस रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन दिया हुआ है हमें, दैट इज 2800 रुपीज। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, हमें जीएसटी की रेट दिया हुआ है 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। ओके, हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड आउट करने का है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए पहले हमें टोटल जीएसटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसे हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो दो इक्वल पार्ट में सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है, तो लिखेंगे टोटल इनवॉइस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा 2 टिन्स का क्या होगा टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि इन 2 टिन्स का टैक्सेबल वैल्यू। तो 2 इंटू एक टिन का टैक्सेबल वैल्यू क्या दिया हुआ है 2800, तो ये 28 इंटू 2 ये हो जाएगा 5600 रुपीज। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू अब मेरे पास आ गया 5600 रुपीज। मेरे को क्या फाइंड आउट करने का, रेट ऑफ जीएसटी है, जीएसटी फाइंड करना है, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड करना है। तो देख लेते हैं जीएसटी का फॉर्मूला क्या है। जीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो ये जीएसटी मेरे को इन रुपीस फाइंड आउट करना है ना, तो इसका ये फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू है 5600 इंटू करूंगा मैं 28 डिवाइड बाई 100, क्या होगा 0 0 0 0 कैंसिल, 56 इंटू 28 होगा, करेक्ट। तो क्या होगा 56 इंटू 28 में कर लेता हूँ, ये 56 इंटू 28, ये 8 6 जा 48 कैरी 4, ये 40 44, फिर आएगा 0 2 कैरी 1 10 और 11, तो ये हो जाएगा 8 6 5 1। ओके, तो ये टोटल हो जाएगा रुपीज 1568। ओके, 1568 क्या आ गया अब मेरा जीएसटी। मुझे क्या फाइंड करने का अभी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो क्या करूंगा मैं, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी
इज इक्वल टू हाफ इंटू जीएसटी, कि जो जीएसटी रहेगा उसका हाफ करता हूं तो मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू जीएसटी क्या आया मेरा 1568। ओके, तो मैं क्या करूंगा 1568 को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या आएगा 15 है यानी कि 7, फिर बचेगा 1 यानी कि 6 कैरी आउट होगा तो ये हो जाएगा 84। ओके, तो ₹784 क्या हो जाएगा मेरा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586। ओके, टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है मुझे 586, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है मेरे को 18%। दो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। ओके, कस्टमर को वो बेल्ट कितने में पड़ा, तो क्या होगा, मैं पहले टैक्सेबल वैल्यू है उस पर कितना जीएसटी है वो फाइंड आउट करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो यानी कि कस्टमर को कितने प्राइस में वो बेल्ट पड़ेगा वो मेरे को वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है कि बेल्ट की प्राइस क्या, वॉच बेल्ट की प्राइस क्या है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गिवन में क्या है, प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586 और जीएसटी क्या है हमारी, जीएसटी रेट दैट इज इक्वल टू 18%। तो मेरा जीएसटी क्या हो जाएगा 586 इंटू 18 अपॉन 100, करेक्ट। तो क्या करूंगा 586 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड बाई 100, साइड में कर सकते हैं अपन लोग। 586 इंटू 18 ये हो जाएगा 48 कैरी 4 64, 68 का 8 कैरी 6 40 46, फिर आएगा मेरे पास 1 तो 1 586 का 586 सेम टू सेम आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, फिर आएगा यहाँ पर 864 दैट कैरी 1, फिर आएगा मेरे पास 8 and 6 14 एक 15 कैरी 1 और ये हो जाएगा 10। तो टोटल ये हो जाएगा मेरे पास 10548 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा मेरा 105.48 रुपीस। अब मुझे क्या फाइंड आउट करने का है, प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर। तो प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर क्या हो जाएगा, पहले तो मेरा हो जाएगा जो टैक्सेबल प्राइस है, टैक्सेबल प्राइस ऑफ बेल्ट प्लस क्या करूंगा मैं जीएसटी, दोनों को ऐड कर दूंगा। ये क्या है मेरा बेल्ट का प्राइस क्या है 586 रुपीज प्लस जीएसटी कितना आया अब मेरा 105.48 रुपीस, दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। तो चलो करते हैं 586 और 105.48, तो पॉइंट के बाद 48 है तो इसको ऐसे ही मैं नोट डाउन करूंगा, दोनों को ऐड करना है अभी। ये होगा 1 कैरी 1 9 और ये 6, टोटल 691, तो ₹691.48 इस प्राइस में अब कस्टमर को ये वॉच मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द टोटल वैल्यू, फिर एक ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है विथ जीएसटी, यानी कि इस वैल्यू के अंदर हमारी जीएसटी इंक्लूड है, ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770। ओके, प्राइस दी हुई हमें 1770, जो क्या है टोटल वैल्यू है जीएसटी इंक्लूड करके रिमोट कंट्रोल टॉय कार की, और क्या बोला रेट ऑफ जीएसटी है हमारा 18% टॉयज के ऊपर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार। सबसे पहले एक थिंकिंग हमारे पास माइंड में रहनी चाहिए, सपोज करो अगर ये जीएसटी इंक्लूड है तो हमारे पास जो 1770 है, मैं यहाँ पर ट्रायल में करता हूँ, जो 1770 है वो एक्चुअल में क्या है मेरा, मैं बोलता हूँ जीएसटी इंक्लूड है। जीएसटी अगर सपोज मैं 100 काउंट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा 118, क्योंकि 100 पे मेरा 18% यानी कि 18 रुपीस हो जाएगा। तो ये जो 1770 है वो मेरा 118% है, तो मेरा 100% कितना होगा,
x मैं कंप्यूट कर सकता हूं मेरा 100% कितना होगा। तो ये जो 100% जो आएगा ना x, वो क्या हो जाएगा, वो होगा मेरा टैक्सेबल वैल्यू, बराबर। फिर मैं क्या करूंगा, जो मेरा टोटल दिया हुआ है विद जीएसटी इंक्लूड, उसमें से टैक्सेबल वैल्यू माइनस करूंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा जीएसटी आ जाएगा। टोटल जीएसटी मैंने कितना पे किया है, उस टोटल जीएसटी को अगर मैं फिर से दो पार्ट में डिवाइड करता हूं तो मेरा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड आउट करना है मुझे। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आ जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज द टैक्सेबल वैल्यू फॉर रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज एक्स। टैक्सेबल वैल्यू को हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया, एक्स। अब क्या होगा, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%। अगर रेट ऑफ जीएसटी 18% है तो क्या होगा, ऑन ₹100 देयर इज 18 रुपीज, या तो ₹18 लिख सकता हूं मैं, ₹18 चार्ज एस जीएसटी, बराबर, कि 100 रुपए पर 18 रुपए अगर चार्ज होता है। रेट ऑफ जीएसटी क्या है मेरे 18%, तो क्या होगा, मैं कंप्यूट कर सकता हूँ ना कि अगर 18% जीएसटी है तो 100 रुपए पर मेरा 18% चार्ज होगा। तो मेरा जो टोटल वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल वैल्यू विद जीएसटी यहां पर अगर मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, विथ जीएसटी हो जाएगा मेरा ₹118, करेक्ट। अब इसको मैं किससे कंपेयर कर सकता हूं, मेरा 1770 है उससे। ये जो 1770 क्या है, मेरा 118 है विथ जीएसटी। अब क्या करूंगा मैं, बाय कंपेयरिंग, कंपेयर क्या करूंगा मैं, कंपेयर करूंगा मेरा अगर टोटल ये जो x है वो अगर मेरा 100 है और जो मेरा ये 1770 है वो क्या है मेरा 118, इस x पे 18% चार्ज करूंगा, ऐड करूंगा तो ही तो मेरा ये 1770 आएगा। तो ये x क्या बिलोंग करता है, मेरे 100 से बिलोंग करता है, जबकि जो 1770 है वो किससे बिलोंग करता है, मेरे 118 से। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1770 इंटू 100 डिवाइड बाई 118। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड आउट करने हैं मुझे। तो क्या होगा, यहां पर मैं कैलकुलेट करता हूं, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ये है 1770 और मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 2 जीरो और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और डिवाइड बाय क्या करना है मुझे 118 करने का है, ठीक है। तो 118 यानी कि फर्स्ट आएगा 1 टाइम 118 आने के बाद कितना बचेगा मेरे पास, 77 है ये। तो 77 यानी कि 70 तक अगर मैं लेके जाऊं तो 20 50 52 59 बचा, एक जीरो में कैरी आउट कर सकता हूं 590। अब मैं देखता हूं 118 इंटू 590 है, मैं 5 ट्राई करके देखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 कैरी 4 5 और 9 और ये 590, ओके 590 यानी कि 1500 दैट इज 590 और 0 फिर से मेरे यानी कि 2 जीरो है तो मैं 2 जीरो ऊपर लिख लूंगा। तो क्या हो जाएगा, मैं कैंसिल जब करूंगा तो मेरे x की प्राइस क्या आ जाएगा, ₹1500। तो मैं यहां कंटिन्यू करता हूं तो मेरा जो टोटल, या तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं टैक्सेबल वैल्यू, मेरा टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया, ₹1500। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो मुझे पता है जीएसटी इज इक्वल टू, सबसे पहले जीएसटी देख लेता हूं, जीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू
इनटू यानी कि जो मेरे को रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है अपॉन 100। मेरे पास एक ये फॉर्मूला है और दूसरा एक न्यू फॉर्मूला है मेरे पास, जो अभी अभी मैंने देखा कि जो 100 जो मेरा टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, अगर मैं उसको 100 सपोज करता हूं और ये जो जीएसटी विद इंक्लूडेड है वो मेरा 118 हो जाएगा, 18% जीएसटी है, तो मैं दोनों को लेस कर दूंगा, यानी कि 118 माइनस 100 करूंगा तो मेरे को जीएसटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूले की जगह अब मैं एक न्यू फॉर्मूला यूज करूंगा। वो न्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीएसटी इज इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है मेरे को, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू यानी कि विद जीएसटी की माइनस टैक्सेबल वैल्यू। करेक्ट। क्या हुआ, पहले मैं जो फॉर्मूला यूज करता था उसमें क्या होता था, टैक्सेबल वैल्यू और रेट ऑफ जीएसटी रहती थी, बट अब मेरे पास क्या, मैंने यहां पर कंपेयर किया तो मेरे को पता चला कि 100 से अगर 118 यानी कि 18% जीएसटी चार्ज हुई तो टोटल जीएसटी क्या होगी, 118 से मैं अगर 100 माइनस करता हूं तो मेरे को जीएसटी मिल जाएगी। दैट इज इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है मुझे। करेक्ट। तो डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा तो ये जीएसटी मिल जाएगी, तो इसका और एक्स का डिफरेंस भी फाइंड आउट करूंगा तो ये जीएसटी मेरे को मिडल की मिल जाएगी 18%। तो क्या होगा, टोटल क्या है मेरा 1770 और टैक्सेबल क्या है वैल्यू मेरा 1500, तो क्या हो जाएगा ₹270 मेरा क्या हो जाएगा जीएसटी। लेकिन मुझे कंप्यूट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। मुझे बेसिक फॉर्मूला मालूम है, सी जीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी इज इक्वल टू 1/2 इंटू जीएसटी, और जीएसटी का वैल्यू क्या है 270, यानी कि क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 270 से, तो 26 यानी कि 13 और ये हो जाएगा 135 रुपीज। तो एस जीएसटी और सी जीएसटी दोनों मेरे कितने हो जाएंगे 135 रुपीज, और जो टैक्सेबल वैल्यू है जो मुझे फाइंड करनी है वो हो जाएगी मेरी 1500।